करवा चौथ की कहानी एक पत्नी के प्यार और विश्वास की कहानी है। करवा चौथ हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के चौथे दिन होता है। परंपराओं के अनुसार इस दिन शादीशुदा महिलाएं या जिनकी शादी होने वाली है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत सुबह सूरज उगने के पहले से लेकर और रात्रि में चंद्रमा निकलने तक रहता है। ये एक दिवसीय त्योहार अधिकतर उत्तरी भारत के राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन सिर्फ पति की लंबी आयु की ही नहीं, उसके काम धंधे, धन आदि इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की शुरुआत किसी एक कथा के कारण नहीं हुई है, इसलिए इस त्योहार की बहुत अधिक महत्वता है। इस दिन के लिए कई सारी कथाओं का प्रचलन है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े ही धूमधाम से करवा चौथ मनाते हैं। हालांकि उत्तर भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में इस रात की रौनक ही अलग होती। बहुत समय पहले की बात है, वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया था। वीरवती बहुत ही कोमल व नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है और उसके भाइयों ने उसे चांद निकलता बताकर वीरवती का व्रत उड़वाकर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसके अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और फिर वह पति के घर जाने के लिए रवाना। रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची हुई थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को जब होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहे थे। उसने दासी वीरवती से भी पूछ लिया कि आपको कुछ मंगवाना है क्या? वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। वीरवती हमेशा गीत गाने लगी। रोले की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, मतलब रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और इसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटा दिया। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार वीरवती को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागन को मिले। जय हो माँ करवा चौथ।